जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन ज्ञान सेवा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जब भी आते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं। आज हम एक और नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में आरटी कोटे के अंतर्गत कक्षा नर्सरी से लेकर क्लास 1 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन होने हैं वो इस साल यानी कि सत्र 2025-26 के लिए बहुत ही लेट हो चुके हैं। तो काफ़ी लोगों के कमेंट सबसे ज़्यादा यही आ रहे हैं 99% कि सर इसके जो आवेदन है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट भी पिछले वीडियो में रह गए उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसमें जो एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता क्या क्या है वो भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर बच्चों की जो एज है वो क्या रहने वाली है उससे संबंधित समस्त जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों ये अंतिम वीडियो है, इसके बाद सीधा फॉर्म भरने की डेट आने वाली है। तो हम इस वीडियो में आप बस लास्ट से अंत तक बने रहें। हम इसमें आपको पूरी जानकारी देंगे कि इसके जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट से अंत तक बने रहें। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम जो कोई भी नया वीडियो अपडेट करें वो सबसे पहले आप पर पहुँच सके। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक यहाँ पर न्यूज आर्टिकल यहाँ पर खोल के रखा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका लिंक भी हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और ये एकदम एक्यूरेट और सही है। तो इसके माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप यहाँ दोस्तों हमें पूरे आर्टिकल के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि इसके जो फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे और इसमें जो महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है वो क्या लगने वाले हैं। तो आप बस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आप दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश आरटी एडमिशन ऑनलाइन 2025। मध्य प्रदेश आरटी एडमिशन के लिए जानिए आवेदन प्रक्रिया में फ्री एडमिशन कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एमपीआरटी एडमिशन 2025 मध्य प्रदेश की प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया आरटी शुरू होने वाली है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कमजोर और वंचित समूह के बच्चों को निजी स्कूलों में 25% सीटों पर मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। जानिए एमपीआरटी आवेदन की प्रक्रिया में अन्य जानकारी देखें, यानी कि आपको आवेदन किस तरह से होगा उसके संबंध में पूरी यहाँ पर जानकारी दी गई है। आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करें यहाँ पर पात्रता के बारे में। यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो आरटी कोटे के लिए जो पात्रता रखी गई है वो यहाँ पर कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले बात करें, यहाँ पर गरीबी रेखा के नीचे या जीवन यापन करने वाले यानी कि बीपीएल कार्डधारी यानी गरीबी रेखा कार्ड के अंतर्गत आते हैं वो यहाँ पर पात्र हैं। और दूसरे हैं यहाँ पर अनाथ बच्चे। और तीसरा है यहाँ पर कोविड वाले यानी कि कोविड-19 के कारण माता पिता या अभिभावक की मृत्यु से प्रभावित बच्चे। और तीसरी बात का यहाँ पर बात करें, यहाँ पर चौथे पॉइंट में तो यहाँ पर SC ST वाले और विमुक्त जाति वाले के भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और वहीं वन भूमि पट्टाधारी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं एमपीआरटी के अंतर्गत। और यहाँ पर निःशक्त बच्चे यानी कि दिव्यांग बच्चे हैं वो भी यहाँ पर इस कोटे के अंतर्गत आ जाते हैं। और यहाँ पर अंत में दिया गया है HIV ग्रस्त जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर जो एमपीआरटी के अंतर्गत यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं वो जनरल वालों के आते हैं और ओबीसी वालों के आते हैं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि सर अगर हमारे पास बीपीएल कार्ड नहीं है तो हम इसमें आवेदन कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पॉइंट में यही बात है कि अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है, आप जनरल से हैं या फिर आप ओबीसी से हैं, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक ही माध्यम दिया गया है बीपीएल कार्ड। अगर आपके पास यहाँ पर बीपीएल है तो आप जनरल से हैं और या फिर आप ओबीसी से हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हम आपको आगे बता दें, अगर बीपीएल कार्ड नहीं है तो आपके पास तो मध्य प्रदेश में जो कर्म कार्ड मंडल का एक कार्ड बनता है, अगर वो आपके पास है, जो आपको मजदूरी कार्ड के नाम से भी बोला जाता है, अगर आपके पास कर्म कार्ड मंडल का कार्ड है तो आप अगर ओबीसी या फिर आप SC ST या जनरल किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि SC ST के लिए तो आवेदन खाली जाति से ही हो जाता है, लेकिन अगर आप जनरल और ओबीसी कार्ड से हैं तो अगर आपके पास बीपीएल के अलावा अगर कर्म कार्ड मंडल का कार्ड है तो भी आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर एमपीआरटी कोटे के अंतर आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर एज की लिमिट क्या रखी गई है बच्चों की। तो यहाँ पर देख सकते हैं आयु सीमा क्या है मध्य प्रदेश में आरटी कोटे के अंतर बच्चों की। तो प्राइवेट स्कूल में फ्री एडमिशन प्रक्रिया आरटी के अंतर्गत विद्यार्थियों की आयु सीमा निम्न प्रकार होनी चाहिए। यानी पर यहाँ पर दिया गया है यानी कि यहाँ पर नर्सरी के लिए यहाँ पर बच्चे की आयु 3 वर्ष होनी चाहिए। KG 1 के लिए यहाँ पर
उम्र होनी चाहिए 4 वर्ष, और KG 2 के लिए यहाँ पर 5 वर्ष होनी चाहिए, और कक्षा 1 के लिए न्यूनतम यानी कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए उम्र। अगर आपकी एज क्राइटेरिया में आता है बच्चा, तो आप यहाँ पर अपने बच्चे का जो एडमिशन है RT कोटे के अंतर्गत आप यहाँ पर करा सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जन्म तिथि के संबंध में पात्र दस्तावेज, बहुत से लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता है, तो उसके संबंध में और क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर लग सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र ही दिया गया है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है आपके पास, तो अस्पताल सहायक नर्स तथा प्रसाविका मिडवाइफ NMM ANM का रजिस्टर रिकॉर्ड, या फिर आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड, या फिर पालक या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का स्वघोषणा पत्र नियमानुसार होना चाहिए। ये अगर आपके पास में है, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट में से अगर है, तो आपका यहाँ पर मान किया जाएगा जन्म तिथि के संबंध में। अब वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश RT फ्री एडमिशन के निवास का प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आपके पास निवास के संबंध में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र के रूप में पालक अभिभावक के निम्नलिखित दस्तावेज मान्य होंगे। पहले नंबर पर आता है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आपका तहसीलदार द्वारा जारी हुआ निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, तो मतदाता परिचय पत्र, या आपके पास वोटर कार्ड है उस जगह का, तो वोटर कार्ड भी आपका मान कर लिया जाएगा। और तीसरे नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं राशन कार्ड, पात्रता पर्ची, समग्र पर्ची। अगर आपके पास समग्र ID भी है, तो भी आपका यहाँ पर जो मूल्यवासी देने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर बात करें चौथे नंबर पॉइंट में ग्रामीण क्षेत्र का, जो ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं यानी गाँव वाले हैं, तो उनके पास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी वाला जो कार्ड होता है, अगर वो है तो आपका वो भी लग जाएगा। इसके अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, पानी बिल, ये भी आपका मान किया जाएगा। और कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिनसे बच्चों का पालक अभिभावक के निवास का पता अंकित हो, वो भी यहाँ पर लग जाएगा। यदि पालक अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है, तो परिवार के मुखिया के नाम से शासकीय दस्तावेज पर मान्य होंगे। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपके पास मूल्यवास नहीं है, तो इसके अलावा भी यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, उसके आधार पर आपके बच्चे का जो यहाँ पर निवास का प्रमाण माना जाएगा। और अगर हम नीचे यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट होने वाली है, तो इसी के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है MPRT की प्रक्रिया के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 7 से 16 अप्रैल 2025 के बीच प्रारंभ होना संभवित है। यानी कि यहाँ पर दिया गया है क्लियर, यहाँ पर जो इसकी डेट है वो 7 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में यहाँ पर जो इसके जो आवेदन हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं। अभी ये कंफर्म नहीं है, जैसे ही इसका एक नोटिफिकेशन आता है तो हम इसका एक और वीडियो आपको बना के बता देंगे। लेकिन 99% जो चांस हैं वो अब यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि यहाँ पर जो 7 से 16 अप्रैल के बीच में हैं, यहाँ पर इसके जो आवेदन हैं MPRT के वो स्टार्ट हो जाएंगे। 99% ही है ये चांस पूरा, अगर 1% नहीं कह सकते भाई, अगर इसमें कुछ भी अगर संशोधन किया जाता है तो डेट आगे बढ़ सकती है, लेकिन ज़्यादातर इसके चांस 7 से 16 अप्रैल के बीच में यहाँ पर प्रारंभ होने की यहाँ पर डेट दी गई है। अब हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से होंगे, यहाँ पर ऑफलाइन माध्यम से नहीं होते हैं। हर बार की तरह यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन होंगे, और यहाँ पर आवेदक के सभी के लिए निःशुल्क फ्री रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो पोर्टल फीस वगैरह है ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, खाली आपको जो साइबर कैफ़े के माध्यम से आप फॉर्म भरवाते हैं वही आपके पास जो फीस लगेगी वो लगेगी। अन्यथा आपके पास जो यहाँ पर जो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फीस भरी जाती है वो कुछ भी यहाँ पर लगने वाली नहीं है। अब यहाँ पर तीसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं, एक आवेदक केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन करेंगे हेतु पात्र होंगे। ऑनलाइन आवेदन में कम से कम 3 स्कूलों को विकल्प के रूप में दर्ज करना होगा एवं अधिकतम 10 स्कूलों का चयन किया जा सकता है। यानी कि आप खाली एक बार में एक ही आवेदन कर सकते हैं, और कम से कम 3 जो स्कूलों का यहाँ पर चयन करना होगा, और अधिकतम आप 10 स्कूलों का यहाँ पर चयन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, आवेदक द्वारा आवेदन में सभी स्कूलों के नाम प्राथमिकता क्रम में दर्ज किए जाएं। स्कूलों का चयन करते समय आवेदक अपनी
प्राथमिकता को भली भांति सुनिश्चित करने के उपरांत ही अपना आवेदन पोर्टल पर लॉक करें। यानी कि यहाँ पर पहले वही बता दिया गया है, आप अपना जो प्राथमिकता देते हैं यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो स्कूलों के नाम भरते हैं वो अच्छे से एक बार सोच समझ कर भरें, क्योंकि जो फर्स्ट में आप जो नंबर देते हैं स्कूल का वो ज़्यादातर चांस वही स्कूलों के रहते हैं जो आपने फर्स्ट सेकंड पर यहाँ पर चॉइस किए हैं। अगर वो स्कूलों में अगर सीट उपलब्ध नहीं रहती है तो जो नीचे के जो आपने स्कूल सेलेक्ट किए हैं 3 4 5 6 7 पर, तब वो आपको स्कूल देने के यहाँ पर चांस रहेंगे। तो सबसे पहले आप अपने जो पसंद का जो स्कूल है प्रथम नंबर पर ही दें, सेकंड नंबर पर दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांस उन्हीं के आने के होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर फिर बदलाव यहाँ पर सेकंड जो इसकी जो लिस्ट है उसमें किया जाएगा, लेकिन फर्स्ट चांस में आपको सबसे पहले अपने जो नज़दीकी जो आपका जो स्कूल है अच्छा है उसी को पहले सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आवेदन ऑनलाइन आवेदन में आवेदक ध्यानपूर्वक ही स्कूलों का प्राथमिकता क्रम दर्ज करें। यानी कि यहाँ पर दिया गया है, अच्छे से एक बार जांच लें, उसके बाद ही यहाँ पर प्राथमिकता यहाँ पर दें बस स्कूल के लिए। उसके बाद यहाँ पर आवेदन फॉर्म के साथ आरक्षित कोटा में संबंधित दस्तावेज स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यानी कि आपने जो भी कोटे के अंतर्गत अपना जो बच्चे का यहाँ पर MPRT के अंतर्गत यहाँ पर आवेदन फॉर्म भरवाएंगे तो उसकी जो दस्तावेज यहाँ पर जो लगेगा, जैसे कि हमने बताया था BPL कार्ड है या आपके पास यहाँ पर और भी यहाँ पर जो कार्ड हैं, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पर इसका जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन होना यहाँ पर अनिवार्य रखा गया है। उसी के आधार पर आपके बच्चे का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पश्चात दस्तावेजों के परीक्षण के समय मूल दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। दर्ज जानकारी तथा मूल दस्तावेज में अंतर पाए जाने पर अपात्र किया जाएगा। यहाँ पर आप दिया गया है कि जो आपने ऑनलाइन के समय में आवेदन के समय में जो आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं वो जब सत्यापन होगा उस समय वो सभी डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। अगर जो आपने ऑनलाइन आवेदन में फॉर्म में जो दस्तावेज लगा दिए थे और यहाँ पर जो सत्यापन में जो डॉक्यूमेंट आप दिखाएंगे अगर दोनों में अंतर होता है तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। इस चीज़ का भी आप खास कर ध्यान रखें। तो आप जिसके पास जो भी डॉक्यूमेंट है सही है वही लगाएं, कोई अन्य डॉक्यूमेंट लगाने की चेष्टा ना करें। और एक और यहाँ पर पॉइंट दिया है, ऑनलाइन आवेदन के पश्चात यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि के अंदर सत्यापन केंद्र पर जाकर सत्यापन नहीं करता है तो उसका आवेदन स्वयं निरस्त हो जाएगा एवं आवेदन लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकेगा। यानी कि यहाँ पर दिया गया है, अगर आपने ऑनलाइन आवेदन करा दिया है और अगर आप सत्यापन नहीं करवा पाते हैं जो इसकी जो अंतिम तिथि से पहले तो आपका जो आवेदन है वो ऑनलाइन पोर्टल से स्वतः ही यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। आप अपना जो ऑनलाइन आवेदन कराने के बाद इसको सत्यापित कराना होता है, तो आपको अगर आप सत्यापन नहीं करा पाते हैं तो आपका जो आवेदन है स्वतः ही यहाँ पर MPRT के पोर्टल से यहाँ से हटा दिया जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में देख सकते हैं, आवेदक द्वारा पोर्टल पर किए गए आवेदन की पोर्टल से जनरेट पावती को अपने पास सुरक्षित रखें। सत्यापन केंद्र में सत्यापन के समय वह आवेदन पावती होना अनिवार्य है। यानी कि यहाँ पर दिया गया है जब भी आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करते हैं MPRT के पोर्टल पर तो जो इसकी जो स्लिप निकलती है वो अपने पास यहाँ पर सुरक्षित रख लें। सत्यापन केंद्र में सत्यापन के बाद वह आवेदन पावती होना अनिवार्य है। जब आप सत्यापन करा लेते हैं यहाँ पर वहाँ पर सत्यापन कराने के बाद फिर इसकी जब आपको स्कूल मिलता है तब वो उस जो पर्ची है वो आपके पास होना अनिवार्य है। अगर आपके पास सत्यापन वाली पर्ची नहीं होती है फिर भी आपको यहाँ पर आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। और अंतिम में यहाँ पर दिया गया है, यदि कोई आवेदक पूर्व से ही निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम RT के तहत किसी प्राइवेट विद्यालय में निःशुल्क फ्री अध्ययनरत है तो वह आवेदन नहीं करें, अन्यथा उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्लियर दिया गया है। लास्ट पॉइंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि कोई आवेदक पूर्व से ही निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम RT के तहत किसी प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क अध्ययन कर रहा है, यानी कि आपका बच्चा पहले से ही RT कोटे के अंतर्गत अगर आप पहले से ही किसी दूसरे स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आप सोचें कि इसमें से हटा के हम दूसरे स्कूल में अब की बार नए सत्र में कर दें तो आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। क्योंकि आपका बच्चा पहले से ही RT कोटे के अंतर्गत इसका लाभ ले रहा है तो फिर से आपको नए स्कूलों में यहाँ पर नहीं है
आपको यहाँ पर फॉर्म भरने का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप भर भी देते हैं तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम जो कोई भी नया वीडियो अपडेट करें वो सबसे पहले आप पर पहुंच सके। दोस्तों, ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमने इसमें छोटे से बड़ी पूरी जानकारी A to Z यहाँ पर देने की कोशिश करी है। जब भी आप फॉर्म को भरें तो इन चीज़ों सभी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटों को और इस जो महत्वपूर्ण टॉपिकों को हमने यहाँ पर कवर किया है वो आप अपने अच्छे से भली भांति यहाँ पर 1 से 2 बार यहाँ पर चेक कर लें, स्कूलों का चयन अच्छे से कर लें, और यहाँ पर जो सत्यापन कराने से लेके इसके जो फॉर्म को जो आपका स्कूल को मिलने तक की जो प्रक्रिया हमने आपको पूरी बताई है, इसमें कुछ भी गलती ना करें। क्यों, अगर आप कुछ भी गलती कर देते हैं तो आपको जो RT कोटे के अंदर जो आपको सीट मिलना है वो भी आपकी चली जाएगी। तो दोस्तों, आप बस तैयार रहें। इसके जो आवेदन हैं वो जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। इनकी जो संभावित जो दिनांक है वो 7 से 16 अप्रैल दी गई है। तो बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम जो कोई भी नया वीडियो अपडेट करें वो सबसे पहले आप पर पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।